हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्लास 7th की बुक का आपका अध्याय 4 है कठपुतली। इसके यहाँ पे लेसन प्लान को देखेंगे हम, यानी कि पाठ्य योजना को देखेंगे। अगर आप लोगों को पाठ्य योजना देखने के बाद आप लोगों की हेल्प होती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही डेली बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है दैनिक पाठ्य योजना संख्या 4। आपकी जितनी भी नंबरिंग होगी, जितनी भी संख्या होगी, उसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। अगर आपके कॉलेज में दैनिक पाठ्य योजना लिखने के लिए कहें तो दैनिक पाठ्य योजना लिखिएगा, पाठ्य योजना लिखने के लिए कहें तो पाठ्य योजना लिखिएगा, उसके सामने बस नंबरिंग कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 4 लिखा गया है, आपका जो भी नंबर होगा उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, यानी कि जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसका नाम नहीं लिखना है। जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी जिस विद्यालय में, उस विद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा में पहले बता चुका हूँ, 7वीं है। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय हिंदी का है। कालांश लिखना होता है, कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने के लिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जो भी होगा पीरियड उसको लिख लीजिएगा। समयावधि है 30 मिनट का। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है कठपुतली। और यहाँ पे विषय वस्तु देखिए लिख दिया गया है कि आज की क्लास में आप क्या पढ़ाएं, क्योंकि कठपुतली पूरा जो सब्जेक्ट चैप्टर है उसको एक दिन में तो पढ़ा नहीं लेंगे, कविता है यहाँ पे। तो यहाँ पे विषय वस्तु कितना पढ़ाना है उसको भी आप अगर दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं। अगर आपके कॉलेज वाले कहें तो विषय वस्तु देखिए यहाँ पे लिखा गया है। पहली पंक्ति लिख दीजिए, थोड़ा सा पहले 2 वर्ड, कठपुतली गुस्से डैश 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 मन में जगी। उसके बाद यहाँ पे है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य का मतलब विशिष्ट उद्देश्य से होता है। एक तरफ शिक्षण उद्देश्य लिखिए या फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखिए। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक है, जैसे आज का टॉपिक क्या है, कठपुतली। तो कठपुतली कविता पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके अंदर किस चीज़ का विकास होगा, किस रुचि का विकास होगा, इसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य यानी कि शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 और मैक्सिमम 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए पहला हेडिंग लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी कठपुतली नामक कविता के भाषा तत्वों का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा यहाँ पे है पॉइंट कला पक्ष का, विद्यार्थी कविता में आए नवीन शब्दों को स्वराघात बलाघात द्वारा शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। भाव पक्ष है, विद्यार्थी विषय वस्तु का संश्लेषण और विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है विद्यार्थी कठपुतली नामक कविता की विषय वस्तु से अवगत होकर रसास्वादन कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे अर्थग्रहण। अर्थग्रहण में देखिए पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी कठपुतली कविता को मनोयोग से सुनकर कविता का सार ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें विद्यार्थी कठपुतली कविता को पढ़कर कविता के विचारों तथा तथ्यों का चयन कर सकेंगे। अगली हेडिंग है अभिव्यक्ति। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी सस्वर कविता पाठ करके अपनी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें है विद्यार्थी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। अगली हेडिंग है अभियोग, यहाँ पे अभियोग्यता। इसमें एक पॉइंट लिखा गया है विद्यार्थी उचित स्वर आरोह अवरोह से कविता पाठ करने में की अभियोग्यता विकसित कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी कठपुतली नामक कविता पढ़कर सद साहित्य एवं उनके कवियों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें विद्यार्थी अन्य कविताओं को कंठस्थ कर सकेंगे। और लास्ट हेडिंग है इसकी अभिवृत्ति। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी कठपुतली कविता के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना का विकास कर सकेंगे। अब हेडिंग आता है आपका अगला सहायक सामग्री। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। सहायक सामग्री को ही शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है लपेट फलक, झाड़न, श्वेतवर्तिका, संकेतक, चार्ट आदि। और आज का जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उसमें चार्ट जरूर बना के ले जाइए, क्योंकि आपका जो प्रस्तावना प्रश्न है उसको चार्ट दिखा के पूछेंगे तो बहुत आसानी से आपका आंसर निकल आएगा, प्रकरण निकल आएगा। पूर्व ज्ञान देखिए लिखा गया, पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी कठपुतली के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना को 2 कॉलम में डिवाइड किया गया है, छात्राध्यापक क्रिया या फिर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। दूसरी कॉलम में विद्यार्थी क्रिया। 3 कॉलम बनाने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे क्रम संख्या का एक कॉलम बना लीजिएगा जिसमें नंबरिंग करनी होती है प्रश्न की संख्या। इसमें देखिए पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे श्रम करने पर किसका अनुभव होता है, तो बच्चे बोलेंगे श्रम करने पर थकान का अनुभव होता है। दूसरा प्रश्न फिर पूछेंगे थकान दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, तो बच्चा बोलेगा, आपकी क्लास में कोई ना कोई बच्चा जरूर बोलेगा कि थकान दूर करने के लिए हम मनोरंजन का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है मनोरंजन के क्या क्या साधन होते हैं, तो बच्चा बोलेगा खेलना, घूमना, जादू देखना। ठीक है।
आजकल तो बच्चे बोलेंगे यूट्यूब देखना, यूट्यूब के शॉर्ट देखना, रील्स देखना, ये सब भी बोल सकते हैं मनोरंजन के लिए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे फिर बनेगा, इनमें से हाथों से धागों को पकड़कर किसका खेल दिखाया जाता है। अब यहाँ पे आपका चार्ट बना रहेगा तो उससे पूछेंगे दिखा के, तो आसानी से बच्चे उसका आंसर दे पाएंगे, कठपुतली का। अब पांचवा प्रश्न यहाँ पे बनेगा, कठपुतली कविता के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे इस कविता के बारे में। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे आप। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आज हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली कविता का अध्ययन करेंगे। अब आता है प्रस्तुतिकरण, यानी उस चैप्टर के बारे में पढ़ाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तुतिकरण को 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक, लड़कियाँ तो छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं और प्रविधि और विधि। ठीक है, इसमें सस्वर वाचन में पहले आप बच्चों के सामने उस कविता का सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन का मतलब होता है उसमें आप उचित लय, गति, आरोह अवरोह का ध्यान देते हुए कविता जैसे पढ़ी जाती है उसको उस तरीके से पढ़िए। यहाँ पर लिखा गया, छात्राध्यापक विद्यार्थियों के सम्मुख कविता का उचित यति गति लयपूर्वक सस्वर वाचन करेंगे। विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी मनोयोग व धैर्यपूर्वक सुनेंगे। ये वाचन विधि थी तो वाचन विधि लिख दीजिए। अब आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में देखिए आपने जो जिस तरीके से वाचन किया है, अब बच्चों से बोलिए कि उसी तरीके से सब चीज़ का ध्यान रखते हुए कविता जैसे पढ़ी जाती है उस तरीके से पढ़ें जैसे आपने पढ़ा है। तो छात्राध्यापक विद्यार्थियों को पाठ के अनुकरण वाचन का निर्देश देगा या फिर आदेश देगा। विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पे भी वाचन विधि है तो वाचन विधि लिख दीजिए। अब अशुद्ध संशोधन आता है। अशुद्ध संशोधन में यहाँ पे है, छात्राध्यापक विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित अशुद्ध शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएगा। आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ शब्द हो जो बच्चे सही से न पढ़ पाएँ, तो उस चीज़ को बच्चों को आप सही बताइए, उनका अर्थ, उसका संशोधन करके उसको सही बताइए, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। ये निरीक्षण विधि थी तो निरीक्षण विधि लिख दीजिए। अब है अगला हेडिंग, केंद्रीय भाव के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, कठपुतली को किस पर गुस्सा आता है। जब कविता पढ़ा देंगे तभी आप पूछेंगे, तो यहाँ पे परतंत्रता पर उसको गुस्सा आता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, कठपुतली के आगे पीछे क्या बंधे हैं, तो बच्चे बोलेंगे धागे बंधे हैं। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी किस पर है, तो बच्चा बोलेगा पहली कठपुतली पे। और ये सारी प्रश्न तभी पूछेंगे जब आप पढ़ाए रहेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चौथा प्रश्न है, कठपुतली के मन में क्या इच्छा जगी, तो बच्चा बोलेगा स्वतंत्र होने की इच्छा जगी। और ये प्रश्न विधि प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। ठीक, अब आता है कठिन निवारण, यानी कि जो शब्द आपकी कविता में कठिन हैं उसके शब्दों का बच्चों को अर्थ बताइए। तो यहाँ पे देखिए छात्राध्यापक वाले कॉलम में लिखा गया, छात्राध्यापक कठिन शब्दों के अर्थ को श्यामपट्ट पर लिखकर प्रस्तुत करेगा। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये स्पष्टीकरण विधि थी तो स्पष्टीकरण विधि लिख दीजिए। श्यामपट्ट कार्य देखिए लिखा गया है, यहाँ पे कठिन जो शब्द थे, गुस्से से उबली, इसका अर्थ होता है क्रोध भावना शब्द है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे है शब्द इच्छा, इसका अर्थ होता है चाहत। और का अर्थ होता है दूसरी। मन के छंद का अर्थ होता है मन की पुकार। ये शब्द अर्थ हो गए, जो कठिन शब्द थे वो बता दिए। अब आता है पुनः स्वस्वर वाचन, यानी फिर से उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। छात्राध्यापक पुनः यति गति लयपूर्वक सस्वर वाचन कराएगा। छात्र निर्देशानुसार पुनः वाचन करेंगे। ये वाचन विधि थी तो वाचन विधि लिख दीजिए। भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, कठपुतली अपने पैरों पर क्यों खड़ा होना चाहती थी, क्योंकि बच्चा बोलेगा स्वतंत्रता हेतु। इसका स्पष्टीकरण छात्राध्यापक देगा। यहाँ पर छात्राध्यापक कथन में, कठपुतली धागों से बंधी होने के पराधीन है। यह दूसरों के इशारे पर नाचने से दुखी है। वह इस दुख से बाहर निकलने हेतु पैरों पर खड़ा होना चाहती है। यहाँ पे छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र वाले कॉलम में लिख दीजिए। दूसरा यहाँ पॉइंट है, कठपुतली सोच में क्यों पड़ गई, तो बच्चा बोलेगा जिम्मेदारी के कारण। ठीक, अब इसके बारे में भी यहाँ बताइए बच्चों को। जब कठपुतलियाँ विद्रोह करती हैं तो पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है, इसलिए वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कठपुतली ने किस ओर इशारा किया है, तो बच्चा बोलेगा स्वतंत्रता की ओर। इसको भी यहाँ पे व्याख्या कथन छात्राध्यापक द्वारा दिया गया है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं, ये पराधीनता से दुखी हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यही जो यहाँ पे फिगर दिया गया है, इसी फिगर को आप चार्ट पे बना सकते हैं। देख रहे हैं कैसे कठपुतली का फिगर बनता है। अब लास्ट में आता है यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, कठपुतली का जीवन था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल था, इसमें आपको पता है वह होगा परतंत्र। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली अपने पैरों पर डैश 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 खड़ा होना चाहती थी, तो यहाँ पे खड़ा भरा जाएगा।
तीसरा प्रश्न है, सभी कठपुतलियाँ शीघ्र ही स्वतंत्र होना चाहती थी, सत्य है या असत्य? ये आप कविता पढ़ाएंगे तभी आपको भी पता चलेगा। चौथा प्रश्न है, कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है? और लास्ट में आता है गृह कार्य यानी होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है, प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, अपने शब्दों में लिख के ले आना है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर आज की लेसन प्लान आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, आप लोगों की हेल्प हुई इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और इस वीडियो की PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।